बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 जनवरी 2020 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट PK 301 बोइंग 777 जो इस्लामाबाद से कराची जा रही थी नवाबशाह के नज़दीक मुखालिफ सिमत से आने वाली एमिरेट्स एयरलाइंस के बोइंग 777 के साथ मिड एयर कोलिजन से बाल बाल बची। कराची एयर ट्रैफिक रेडार कंट्रोलर ईस्ट ने पाकिस्तान 301 को जो कराची लैंड करने के लिए 40,000 फुट की बुलंदी से नीचे उतरने के लिए डिसेंड करने की तैयारी कर रही थी, 18,000 फुट तक की बुलंदी के लिए डिसेंड क्लियर कर दी। जैसे ही PIA 301 ने 40,000 फुट की बुलंदी को छोड़ा और डिसेंड शुरू की तो अचानक रेडार कंट्रोलर ने देखा कि मुखालिफ सिमत से एमिरेट्स एयरलाइन का बोइंग 777 35,000 फुट की बुलंदी मेंटेन करता हुआ PIA 301 की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दोनों जहाज़ों के दरमियान फासला बहुत तेज़ी से कम हो रहा था। PIA 301 के पायलट को इस एमिरेट्स बोइंग 777 एयरक्राफ्ट जो मुखालिफ सिमत से 35,000 फुट मेंटेन करते हुए उसकी तरफ आ रहा था, इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। कराची रेडार कंट्रोलर ईस्ट ने एक गंभीर गलती कर दी थी और PIA 301 को एमिरेट्स बोइंग 777 के लेवल के थ्रू डिसेंड दे दी थी। उधर एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट पर भी पायलट को मालूम नहीं था कि रेसिप्रोकल ट्रैफिक मुख्तलिफ सिमत से आने वाले हवाई जहाज़ को उसके लेवल के थ्रू डिसेंड करने के लिए इजाज़त दे दी गई है, जबकि इस PIA 301 को सिर्फ 36,000 फुट डिसेंड दी जा सकती थी जब तक दोनों जहाज़ आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना कर लेते और क्लियर ना हो जाते। जब ये दोनों जहाज़ एक दूसरे के आमने सामने इंतहाई ख़तरनाक मिड एयर कोलिजन की पोजीशन में आ गए तो उस वक्त रेडार कंट्रोलर को रियलाइज़ हुआ कि क्या होने वाला है। उसने दोनों जहाज़ों को बचाने की खातिर दोनों को 10 डिग्री लेफ्ट टर्न दी, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। ठीक इसी लम्हे दोनों जहाज़ों के कॉकपिट में एक बुलंद आवाज़ कंप्यूटर से आई। PIA बोइंग 777 के कॉकपिट में कंप्यूटर ने पायलट को एडवाइस किया कि मिड एयर कोलिजन से बचने के लिए उसे फ़ौरन बुलंदी की तरफ चढ़ना शुरू कर देना चाहिए, यानी फ़ौरन क्लाइंब शुरू करनी चाहिए। और एमिरेट्स एयरलाइन के बोइंग 777 की फ़्लाइट में पायलट को कंप्यूटर ने फ़ौरन डिसेंड यानी नीचे की तरफ बुलंदी कम करने का कहा। दोनों पायलट्स पर कवानीन के मुताबिक इस एडवाइस पर अमल करना लाजमी था, जो कि उन्होंने किया। चंद ही लम्हों में ये दोनों जहाज़ एक दूसरे से महफूज बुलंदी पर पहुंच गए और मिड एयर कोलिजन का ख़तरा टल गया। दोनों जहाज़ों पर मौजूद 693 लोगों की ज़िंदगियां बच गईं। ये दोनों जहाज़ सिर्फ 400 फुट की बुलंदी के फ़र्क से एक दूसरे से बचे। इन जहाज़ों के बच जाने में रेडार कंट्रोलर का कोई रोल नहीं था। ये कैसी प्रोटेक्टिव शील्ड थी कि दोनों पायलट्स को ख़तरे का पता भी नहीं था कि अचानक मिड एयर कोलिजन से सिर्फ चंद लम्हे पहले ऐसी एडवाइस मिली कि ये दोनों जहाज़ हादसे का शिकार होने से बच गए। इन दोनों हवाई जहाज़ों को हादसे से बचाने वाले निज़ाम का नाम TCAS-2 ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। आज इस निज़ाम की बदौलत दोनों जहाज़ों में मौजूद 693 लोगों की ज़िंदगियां बच गईं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1995 में इस निज़ाम को तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए लाजमी करार दे दिया ताकि फ़्लाइट सेफ्टी को बेहतर बनाया जा सके और हवाई जहाज़ों का हवा में आपस में टकरा जाने का ख़तरा कम किया जा सके। हर रोज़ हज़ारों परवाज़ें टेक ऑफ और लैंड करती हैं। ये फ़्लाइट्स मुख्तलिफ एयर रूट्स पर पूरे ग्लोब पर क्रिस क्रॉस करती हुई प्रवास करती हैं। इस तमाम मंजरनामे में जहाज़ों का आपस में टकरा जाने का ख़तरा गहरे स्याह बादलों की तरह मंडलाता रहता है। इसी जगह TCAS-2 का रोल शुरू होता है। ये हिफाजत पर मामूर एक फरिश्ते की तरह जहाज़ों के इर्द गिर्द की एयर स्पेस को मुसलसल स्कैन करता रहता है और हवाई जहाज़ों के आपस में टकरा जाने के ख़तरे के पेश नज़र पायलट्स को गाइड करता है कि किस तरह इस हादसे से बचा जाए। TCAS-2 के साथ हवाई सफ़र हिफाजत की बेमिसाल बुलंदियों पर पहुंच गई। वो दिन गए जब पायलट को मिड एयर कोलिजन से बचने के लिए सिर्फ अपनी आंखों और रेडियो कम्युनिकेशन पर मिलने वाली इतलात पर भरोसा करना पड़ता था। TCAS-2 एक ऐसी होशियार आंख बन गई जो पलक नहीं झपकती है। किसी भी ट्रांसपॉन्डर से लैस जहाज़ के लिए मुसलसल आसमानों की निगरानी करती है। ट्रांसपॉन्डर एक ऐसी डिवाइस है जो जहाज़ का लेवल और पोजीशन ट्रांसमिट करती रहती है और अब इसके लिए वो ADS-B का डेटा भी इस्तेमाल करती है।
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक तमाम जहाज़ों में इस ट्रांसपॉन्डर का होना लाजमी है। यही वो डिवाइस है जिसकी मौजूदगी में TCAS-2 प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। खतरे का शिकार जहाज़ के लिए ट्रांसपॉन्डर ऑटोमेटिकली आपस में कम्युनिकेट करते हैं और फैसला करते हैं कि दोनों जहाज़ों को क्या करना चाहिए और वो किस तरह हादसे से बच सकेंगे। याद रहे, ये एक्शन सिर्फ क्लाइंब यानी बुलंदी की तरफ चढ़ने या बुलंदी कम करने यानी डिसेंड का ही हो सकता है। यह सिस्टम दोनों जहाज़ों में कॉकपिट के अंदर विजुअल और सुनाई देने वाली वार्निंग्स इशू करता है। यह निज़ाम दोनों जहाज़ों को ख़तरनाक हद तक नज़दीक आ जाने से पहले भी एक एडवाइजरी इशू करता है, जिससे सिर्फ ट्रैफिक एडवाइजरी यानी TA कहते हैं। इसके बाद अगर जहाज़ ख़तरनाक हद तक एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं तो फिर ये RA रेजोल्यूशन एडवाइजरी यानी ऐसी एडवाइस जारी करता है कि जिस पर अमल करना पायलट के लिए लाजमी होता है। ये निज़ाम एक जहाज़ को ऊपर ले जाता है और दूसरे को नीचे, लेकिन ये क्लाइंब और डिसेंट पायलट मैनुअली खुद करता है। इस तरह ये दोनों जहाज़ हादसे का शिकार होने से बच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी नहीं सुनेगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लिखा हुआ है। यही स्प्लिट सेकंड डिसीजन शायद ज़िंदगी और मौत का फ़र्क है। दुनिया भर में ऐसे वाक़यात आम हैं जो पायलट या कंट्रोलर की गलती से होते हैं। रोज़ाना एयर ट्रैवल पर TCAS-2 ने पायलट्स और मुसाफिरों दोनों में एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास पैदा किया है। लिहाजा अगर अगली बार जब आप फ़्लाइट में सवार हों तो TCAS-2 की पोशीदा प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में ज़रूर सोचिएगा और उसे अप्रिशिएट भी कीजिएगा। ये इंसान की खुदादाद, जहानत और टेक्निकी महारत का सबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एयर सेफ्टी के लिए हमारी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और उन लोगों की अनथक मेहनत और कोशिशों की अलामत है जो हवाई सफ़र को एक महफूज और काबिल एतमाद ज़रिया आमदोरफ्त बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इस रोशन ख्याल सफ़र पर मेरे साथ शामिल होने का आपका शुक्रिया। TCAS-2 के नाकाबिल यकीन असरात के बारे में जानकारी फैलाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीले आसमानों में आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।